हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? चलो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे। है दोस्त, तुम्हारे सामने दिख रहा है क्या? बीपीएससी का मैथ का जो सिलेबस है ये तुम्हारे सामने दिख रहा। क्या क्या है पर देख लो, एक नजर से सरसरी निगाह से देख ले भैया। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अरे मैं देखेंगे सरलीकरण, क्या है डोमेसाइल, लसमस, सोल्ड, अरे करड़ी, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, मतलब वर्गमूल और घनमूल, क्या टाइम डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मेंसुरेशन। है मेरे दोस्त, यही एक इतना है जो तुम्हें पढ़ना है बीपीएससी क्लियर। बीपीएससी क्लियर, ठीक है। तो बच्चा मैं चाहता कि तुम इसको ध्यान से देख ले, इस नोट्स को, इस पे आधारित हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को टच करने का प्रयास कर। बात क्लियर है कि नहीं? चलो, तो क्या आज हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्या? नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम को बोलते हैं हिंदी में क्या? संख्या पद्धति। तो चल भैया, ये सिलेबस को तू लिख ले, पढ़ ले। तुम्हारा ध्यान किधर है? प्रोफेसर जी इधर है। इधर लख 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 भैया, लख लख। हमें पढ़ना क्या है? नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। दोस्त, अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं, संख्या की बात करूं, तो संख्याओं को बांट दिया गया है दो रूप में। एक को बोलते हैं क्या? वास्तविक संख्या के रूप में, दूसरा काल्पनिक संख्या के रूप में। ठीक है। अब अच्छे, काल्पनिक संख्या हम वैसी संख्या कहेंगे जो संख्या रेखा में प्रदर्शित ना कर सकते हैं। जैसे ये रेखा हो, चाहे छोड़ो, जैसे डायरेक्ट लिखो, जैसे कोई संख्या कड़ी में लिखी हो और उसके साथ माइनस लगा हो, वो हर संख्याएं कौन सी संख्या हो जाएगी? वो हर संख्या कौन संख्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या। ये मेरे दोस्तों, वास्तविक संख्या जो है ये दो रूपों से मिलकर बनी होती है। एक को बोलते हैं परिमेय संख्या, एक को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। बात समझ में आई कि ना? इन दोनों के सहयोग से कौन सी संख्या बनती है? वास्तविक संख्या बनती है। तो वास्तविक संख्या को दो रूपों में बांट दिया गया, परिमेय और अपरिमेय। और छोटे छोटे टुकड़ों में यदि बांट के हम पढ़ेंगे तो हमें आनंद भी आएगा, इसीलिए बांट देते हैं सब। तो क्या अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे में मेरे दोस्तों, जैसे में करना क्या है कि वैसी संख्या जो करड़ी में लिखी हो और जिसका वर्गमूल ना निकले, जो करड़ी में लिखी हो और जिसका वर्गमूल ना निकले। अब तुम ये भी कहोगे कि सर आप तो परिमेय, ये काल्पनिक संख्या और अपरिमेय संख्या में कोई अंतर नहीं दिख रहा। तो देख नंबर दे, यहाँ माइनस लगा लो, यहाँ माइनस नहीं लगा है। यदि माइनस लगा रहेगा तो काल्पनिक, यदि नहीं लगा रहेगा तो अपरिमेय। बात समझ में आई ना? अरे यार, अब बात करते हैं परिमेय की। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और नीचवा इज नॉट इक्वल टू जीरो। नीचवा वाला कभी भी जीरो नहीं हो सकता। उस संख्या को हम कौन सी संख्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, वास्तविक संख्या के अंतर्गत या परिमेय संख्या के अंतर्गत कई संख्याएं आती हैं, कई। तो सबको मैं बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करेंगे, परिभाषा जानेंगे, अंक जानेंगे, किसे कहते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है। तो पहला क्या मुझे पढ़ना है जान। चलो एक एक करके जरा जरा सा, ज्यादा टाइम ना, इसको नॉर्मली तरीके से समझते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। सारी संख्याएं कौन संख्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। लेकिन पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो प्राकृतिक संख्या में यदि मैं शामिल कर लूं, प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्या कौन सी संख्या कहलाने लगती है? वह पूर्ण संख्या कहलाने लगती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? हर पूर्णांक संख्या भी दो प्रकार का होता है, दो नहीं तीन प्रकार का। क्या? शून्य और धनात्मक।
और ऋणात्मक। बात समझ में आया? ये बच्चा एक बात ध्यान से सुन ले, तुम्हें ये महसूस हो रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अब तुम्हें YouTube पे इतने अच्छे अच्छे टीचर मिलेंगे तो ससुरा ऐसा ऐसा पढ़ा देंगे, जैसे अब आजकल जो मुझे पढ़ना है वो नहीं पढ़ा रहे, इतना गहराई से हमें पढ़ा दे रहे हैं कि तुम्हें ये महसूस हो रहा साला ऐसा पढ़ा दे रहे हैं कि बाबर का तलवार जो है कितना इंच लंबा था, कितना इंच मोटा था, तुम्हें यह महसूस है साला गजब क्या उसके पास नॉलेज है। हमें क्या देना है, पुलिस का परीक्षा निकलवा रहे हैं आईएएस का ना, तो हमें करना क्या है बच्चा, कि हमें वही पढ़ना है जो परीक्षा में आवे, समझा ना। तो मैं ये नहीं कर रहा कि तू मेरे से ही पढ़, बट तुम्हें जिसकी बातें जिसका पढ़ाया हुआ समझ में आता हो उसी का तू पढ़। बात समझ में आई कि नहीं? कोई जरूरी नहीं कि तू हमारा ही पढ़, ठीक है। हाँ, तो शून्य का मतलब समझते हो जीरो, धनात्मक का मतलब ये रेखा के बीच में जीरो होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, ठीक है। यदि मान लो कि इधर प्लस होता है, इधर मान लो 1 2 3, इधर -1 -2 -3 लिखा होता है, ये सब सारी संख्या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है, ये संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। ये जो शून्य है यह कौन सा संख्या कहलाता है? शून्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या के बारे में तू जानता है मेरे दोस्त, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। उस संख्या को कौन संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 से ये 4 भी कटेगा और ये 4 से भी कटेगा और स्वयं 2 से भी कटेगा, किसी भी दो अंक से भी कटेगा, इसलिए यह कौन संख्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले लाल, ध्यान से सुन, क्या कि इसमें आ जाएगा तुम्हें क्वेश्चन बन के कह देगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4। लेकिन ये तो नॉर्मली बात है कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4। लेकिन यदि मान लो यहां लिख के आ गया कि सम भाज्य संख्या, सम भाज्य संख्या बोलेगा तब 4, यदि विषम भाज्य संख्या बोलेगा, ये मेरे दोस्त ये देख इंपॉर्टेंट है कितना, विषम भाज्य संख्या बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यदि सम भाज्य संख्या बोलेगा तो 4, विषम भाज्य संख्या बोलेगा तो 9 हो जाएगा। इसी का उल्टा होता है अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं ना, इसको लिखते जाना भैया तो समझते चल मेरे लाल। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। यदि सम संख्या बोलेगा तब सम अभाज्य संख्या होता है मेरे दोस्त 2। लेकिन यदि विषम बोलेगा तो विषम अभाज्य संख्या क्या होता है? विषम अभाज्य संख्या में दोस्त 3 होता है। ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये करके दिखाओ, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। ये पूछ सकता है तुमसे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सब विषम सम अभाज्य संख्या क्या है, ये सब पूछ सकता है, ठीक है। चलो, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहअभाज्य संख्या वैसे 2 संख्या, ये ना सहअभाज्य में ये कोई मायने नहीं रखा है कि सम होगा कि विषम होगा। वैसे 2 संख्याएं जिसके बीच का मौसम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 2 और 3 मैं ले लूंगा, इन दोनों के बीच मौसम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना? 1। तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। ये 5 और 4 को मैं ले रहा, तो ये दोनों के बीच में मौसम कितना है? 1 का मौसम है, मतलब मौसम 1 है, इसलिए कौन संख्या कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। बात
बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन जो ही मैं जुड़वा आभाज्य संख्या में एंट्री मारता हूं तो मेरे दोस्तों जुड़वा अभाज्य लिखा गया है। इसका मतलब कि जुड़वा का मतलब जोड़ा जोड़ा, अभाज्य का मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए। वैसे दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो उस संख्या को हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएगा, जैसे 2 ले लूं तो 2 नहीं है, 3 ले रहा, 3 और 5, ये देखो ये कौन सी संख्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। और फिर 5 और 7 ये देखो कौन सी अभाज्य संख्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या। क्यों, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। फिर 11 और 13 मैं ले रहा, ये सब कितनी कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप ध्यान से सुन बच्चा। एक बात और कि जो जुड़वा अभाज्य संख्या है, तुमसे एक क्वेश्चन बन के आ सकता कि वैसी जुड़वा अभाज्य संख्या 1 और 100 के बीच में कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या पाई जाती हैं, तो 8 जुड़वा अभाज्य संख्या पाई जाती है। ये बात याद रखना हमेशा, ठीक। अब बात करते क्या, जातीय मान। जातीय मान क्या होता है, जातीय मान जैसे मान लो यहाँ लिख दिया जाए 4 3 5 4, इसमें तुमसे बोला जाए कि 5 का जातीय मान क्या है, 5 का जातीय मान निकालिए, तो जो इसका रियल मान होता है वही इसका मान हो जाएगा। जातीय मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि अंकित मान बोला जाए तो यही मान, अंकित मान और जातीय मान दोनों लगभग सेम होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। बस अब अगर मान लो सपोज दैट तुमसे स्थानीय मान बोल दे, इसमें से बोल दे, यहाँ मान लो सपोज दैट कि यहाँ 9 है, तुमसे बोले कि 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान का मतलब स्थान पे वो जो मान लिखा है उसका मान क्या होगा, तो 4 का स्थानीय मान। अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसके आगे कितना अंक है, 3, तो 1 के आगे 3 जीरो का गुणा कर देंगे, इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा, तो 4000 आएगा। बच्चों अगर तुम्हें ये मालूम ना हो कि स्थानीय मान जातीय मान क्या होता है तो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखो इसमें आप इस तरह क्वेश्चन बन के नहीं आएगा कि आप 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो ये क्वेश्चन बन के आएगा कि इस ये मान में, इस सवाल में 4 का जातीय मान तथा स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो स्थानीय मान जातीय मान, ये स्थानीय मान हो गया, ये जातीय मान इसका कितना हो जाएगा 4, तो इन दोनों का अंतर निकालना होगा, तो 4000 - 4 करेंगे तो 6 9 9 3 कितना हो जाएगा, 3996 हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ना कि केवल ये स्थानीय मान देगा, ठीक है। चलो ठीक, तो अच्छा ये जातीय मान स्थानीय मान सबके बारे में तू समझ लिया। कल हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल से स्थानीय मान के बारे में, दशमलव का स्थानीय मान निकालना सीखेंगे और पूर्णांक संख्या का स्थानीय मान निकालना सीखेंगे, ठीक है। यदि ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।